स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करते हैं अपना फर्स्ट चैप्टर इकोनॉमिक्स का, माइक्रो इकोनॉमिक्स का। ठीक है, ये फर्स्ट पार्ट है बुक का भी एंड इस वीडियो का भी, इस चैप्टर का भी। ओके, तो सबसे पहला टॉपिक है, सबसे पहले हम समझते हैं कि इकोनॉमिक्स होता क्या है। इस सब्जेक्ट के अंदर हम कौन सी चीज़ें पढ़ते हैं। ठीक है, इकोनॉमिक्स के अंदर हम ह्यूमन एक्टिविटीज़ पढ़ते हैं। ह्यूमन एक्टिविटीज़ मतलब कि वो सारी एक्टिविटीज़ जो एक आदमी करता है, जो एक इंसान करता है अपनी इच्छाओं को पूरी करने के लिए, अपने आप को सेटिस्फाई करने के लिए। ठीक है, अब इकोनॉमिक्स है, आप पहले ही देखोगे मतलब अर्थशास्त्र या फिर इकोनॉमी एक मनी से रिलेटेड होता है, यानी कि जो गिवन रिसोर्सेज मतलब क्या, हमारी जो वेल्थ है। ठीक है, जितनी हमारे पास वेल्थ है और अपने नीड्स को, उन दोनों को साथ में लेके मतलब हम स्पेंड भी कर रहे हैं और अपने आप को सेटिस्फाई भी कर ले रहे हैं, कुछ बचा भी ले रहे हैं। ये सारी एक्टिविटी जो एक कंज्यूमर करता है ना, जो एक इंसान करता है, कोई भी ह्यूमन बीइंग। ठीक है, तो क्या कहते हैं वो ये सारी एक्टिविटीज़ किस में आ जाती हैं, इकोनॉमिक्स में आ जाती हैं। ओके, सो सबसे पहले हम ये कह सकते हैं कि इकोनॉमिक्स रेफर्स टू दैट साइंस विच स्टडीज ह्यूमन एक्टिविटीज़ रिलेटिंग टू वेल्थ। ठीक है, ह्यूमन एक्टिविटीज़ कौन कौन सी, यानी कि कोई भी हम कंजम्पशन जैसे करते हैं अपने वांट्स को सेटिस्फाई करने के लिए। ठीक है, ऐसी एक्टिविटीज़ जो किससे रिलेट होती हैं, जो हमारी वेल्थ से रिलेटेड होती हैं, यानी कि ये क्या हो गई, वेल्थ हमारा एक एज अ रिसोर्स हो गया। एक यही तो ज़रिया है ना, रिसोर्स ही तो है एक ये। ठीक है, अब इस रिसोर्स से हम कौन कौन सी एक्टिविटी, ह्यूमन एक्टिविटी मतलब हम अपने वांट्स को क्या करते हैं, अपनी इच्छाओं को, वांट्स को क्या करते हैं, सेटिस्फाई करते हैं। ठीक, यानी कि इकोनॉमिक्स रेफर्स टू दैट साइंस विच स्टडीज ह्यूमन एक्टिविटीज, दैट मीन्स सेटिस्फैक्शन ऑफ वांट्स रिलेटिंग टू वेल्थ। वेल्थ दैट मीन्स रिसोर्सेज हमेशा स्कैर्स रहती है। अगर आप एज्यूम करो आप दुनिया के सबसे अमीर इंसान हो, ठीक है, तो क्या किसी भी वक्त आप जो चाहोगे वो क्या अवेलेबल होगा, तुरंत मिल सकता है? तो आपका आंसर होगा नहीं। कुछ ना कुछ तो ऐसी चीज़ ज़रूर होगी जो आपको तुरंत सेटिस्फाई नहीं कर सकती। कहीं ना कहीं आपको कॉम्प्रोमाइज़ करके चलना पड़ेगा, कुछ ना कुछ चीज़ें छोड़नी पड़ेगी किसी चीज़ को गेन करने के लिए। ठीक, तो ये सारी जो स्टडीज़ है ना, ये जो ह्यूमन बिहेवियर है, ये कंज्यूमर बिहेवियर जो है, इसको हम लोग पढ़ते हैं इकोनॉमिक्स में। ठीक है, इतना समझ आया। नेक्स्ट हम चलते हैं कि इकोनॉमिक्स वर्ड आया कहाँ से। इकोनॉमिक्स वर्ड आया एक ग्रीक वर्ड से। ठीक है, ग्रीक वर्ड एक था ओइकोस एंड नेमेन। ठीक है, ओइकोस का मीन्स होता है हाउस होल्ड एंड नेमेन मीन्स होता है मैनेजमेंट। मीन्स क्या, मैनेजमेंट ऑफ हाउस होल्ड। कह सकते हो कि एक घर को चलाने में, उस फैमिली, किसी भी फैमिली को रन करने में हमको बहुत लोगों की इच्छाएं, जैसे माँ पापा, भाई बहन, बच्चे, बीवी, सबकी इच्छाओं को पूरा करना पड़ता है। सारे लोगों की इच्छाएं पूरी हो जाए, ऐसा पॉसिबल है क्या? एक टाइम पे आप सबको सेटिस्फाई कर सकते हो? तो आंसर होगा नहीं, कभी भी नहीं। मतलब क्या कि कभी हमारे जो ये क्यों होता है, हम क्यों नहीं सेटिस्फाई कर सकते? क्यों? क्योंकि जो रिसोर्सेज हैं, मतलब यहाँ पे आप वेल्थ से ले लो, अगर आप फैमिली को ले रहे हो तो एक वेल्थ से ले लो कि जो रिसोर्स है मेरा वो लिमिटेड है और हमारे घर के जो लोग हैं उनके वांट्स अनलिमिटेड हैं। ध्यान देना कि इच्छाएं हमेशा बढ़ती रहती हैं। ठीक है, वांट्स हमेशा इंक्रीज़ करते रहते हैं। अगर आज आपका साइकिल का मन है, साइकिल अगर आपके पापा ने दिला दिया तो कुछ दिनों बाद से आपको बाइक की इच्छा होगी, स्कूटी की इच्छा होगी। अगर आपके पास बाइक है तो आपको कार की इच्छा होगी। ठीक है, तो यानी कि जो हमारे वांट्स हैं वो अनलिमिटेड हैं और एक फैमिली में इतने सारे मेंबर्स होते हैं, सबको एक पर्टिकुलर टाइम पे, एक समय पे सबको सेटिस्फाई करना इम्पॉसिबल होता है। ठीक, ड्यू टू आर रिसोर्सेज, स्कैर्सिटी ऑफ रिसोर्सेज। ठीक है, स्कैर्स मीन्स होता है कमी, और हमेशा हम रिसोर्सेज के लिए ये वर्ड यूज़ करते हैं, दैट इज़ स्कैर्स। ठीक है, उसको हम बोलते हैं स्कैर्सिटी। ठीक है, इसका मीन्स होता है कमी। ये सारी चीज़ें कैसे एक कंज्यूमर इन दोनों चीज़ों में तालमेल बिठा के, मतलब कि वांट्स को भी
अपने रिसोर्सेज को भी, दोनों का कॉम्बिनेशन बना के कैसे एक फैमिली को रन करता है, कैसे चलाता है, सबको कैसे इंडिविजुअली सेटिस्फाई करता है, इन सारी चीज़ों को, इन सारी एक्टिविटीज़ को हम इकोनॉमिक्स में पढ़ते हैं। ओके, इतना समझ में आया? चलो पढ़ते हैं हम ज़रा एक दो डेफिनेशन इसका, जिससे आप लोग को एकदम अच्छे से समझ में आ जाए। Economic is that branch of knowledge in which those activities of human being are studies which they undertake to acquire scarce means, that is wealth, to satisfy their unlimited wants. इकोनॉमिक्स उस ग्रुप ऑफ स्टडीज़ को कहते हैं जिसके अंदर हम पढ़ते हैं क्या, कि कैसे एक आदमी अपने रिसोर्सेज को अच्छे से यूटिलाइज करके अपने वांट्स को सेटिस्फाई कर ले। ठीक है, ये हम पढ़ेंगे अपने इस बुक में, अपने इस सब्जेक्ट में। ध्यान देना, इसके जितने कंटेंट होंगे इन्हीं सब चीज़ों से। ठीक है, अगर हम अपने आप को सेटिस्फाई करना चाह रहे हैं, कुछ चीज़ें खरीदेंगे, उसके लिए डिमांड करेंगे तो सामने वाला जो प्रोड्यूसर होगा वो चीज़ प्रोड्यूस करेगा, प्रोडक्शन प्रोसेस में आएगा, वो सप्लाई करेगा, हम लेंगे, मनी जाएगा। मतलब ये सारी चीज़ें घूम फिर के सब क्या एक पर्टिकुलर पे आती हैं, वांट्स को सेटिस्फाई करना। सिर्फ बात इतनी सी है कि एक ह्यूमन बीइंग को हम लोग सेटिस्फाई करते हैं, लेकिन उसका जो प्रोसीजर होता है, ये सारी जो एक्टिविटीज़ होती हैं, वो किसके अंडर आ जाती हैं, वो इकोनॉमिक्स के अंदर आ जाती हैं। ठीक है, इतना समझ में आया आप लोगों को? ओके, तो नेक्स्ट पढ़ते हैं कि अब स्कैरसिटी जो है, तो कुछ वर्ड्स मैंने यूज़ किए हैं, जैसे कि स्कैरसिटी, हमारी चॉइसेस, अपने आप को सेटिस्फाई करना। मैं एक एक करके सबको आपको एक्सप्लेन करती हूँ। ठीक है, उसकी कैटेगरी को एक्सप्लेन करती हूँ ताकि आप अच्छे से जान पाओ, अच्छे से समझ पाओ कि हम इसके अंदर क्या चीज़ें पढ़ेंगे। क्योंकि जब तक आप ये नहीं जान पाओगे, फिर आगे प्रोसीजर जो भी है, आगे डिमांड सप्लाई, उसमें आप लोगों को थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी। ओके, स्टार्ट करते हैं। स्कैरसिटी, स्कैरसिटी मतलब अभी मैंने बताया क्या होता है, कमी होता है। ठीक है, कि कोई भी ऐसी चीज़ जो हम चाह रहे हों, ठीक, उसको पाने के लिए, उसको लेने के लिए हमारे पास जो रिसोर्सेज हैं, हमारे पास जो मनी है बोल लो तो, या फिर हमारे पास जो भी ऐसी चीज़ है जिसके बदले में हम उस चीज़ को पा सकते हैं, वो क्या है, वो कम है। ठीक है, तो स्कैरसिटी मतलब होता है व्हाट यू हैव, आपके पास जो भी है, इज़ लेस देन, वो कम है किसके कंपैरिजन में, व्हाट यू वांट, जो आप चाह रहे हो। स्कैरसिटी को हम ऐसे एक समझ सकते हैं कि जो आप चाह रहे हो उसके कंपैरिजन में जिससे आप उस चीज़ को ख़रीदोगे, वो चीज़ें क्या हैं, कम है। अगर मैं चाहूँ कार ख़रीदना, लेकिन मेरे पास उतना अमाउंट नहीं है, लेकिन हाँ इतना है कि मैं स्कूटी ख़रीद सकती हूँ। ठीक है, तो अब कार वाला तो मुझे मतलब पूरा ही नहीं हो पाएगा ना, क्योंकि उस चीज़ के लिए तो मैं अभी एबल नहीं हूँ, मुझे और अमाउंट चाहिए, उसको और इंक्रीज़ करना पड़ेगा मुझे कार परचेज़ करने के लिए। ठीक है, तो अभी जो मेरे पास जो गिवन रिसोर्सेज हैं वो क्या है, वो कि मैं स्कूटी ख़रीद सकती हूँ। ठीक है, तो उसके कंपैरिजन में थोड़ा सा उसको क्या करना पड़ेगा, सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, और फिर किसको हम ऑप्शन ऑप्ट करेंगे, अपनी स्कूटी को। ठीक है, क्योंकि आना जाना है, कुछ भी करना, अगर बहुत नीड है तो हम अपने आप को कितने में, स्कूटी में ही सेटिस्फाई कर लेंगे। मतलब क्या कि चॉइस आ जाती है हमारे पास। तो एक ये चॉइस ही था ना कि या तो हम कुछ भी ना लें, ठीक है, या तो हम साइकिल से आ जा रहे हैं तो साइकिल से ही आ जाएं। कार है, मतलब कार है मेरी इच्छा लेने की, ठीक है, मेरी इच्छा है कि मैं कार लूँ, लेकिन मेरे पास जो रिसोर्सेज हैं वो क्या हैं, वो कम हैं, वो मैं अभी नहीं ले सकती, मैं अफोर्ड नहीं कर रही हूँ अभी। लेकिन क्या मतलब इतना है कि मैं स्कूटी ख़रीद लूँ। तो आप ही सोचो कि ये बेस्ट रहेगा कि नहीं, कि हाँ साइकिल को मैं छोड़ के, साइकिल को हटा के रिप्लेस करके मैं क्या लेके आऊँ, स्कूटी लेके आऊँ। ठीक है, अभी कार मैं नहीं ले रही हूँ, लेकिन अभी वो जो मैं ख़रीद रही हूँ वो किससे बेटर है, पिछले वाले से बेटर है। अभी आने वाले जो है उसको मैं अभी छोड़ रही हूँ, क्यों, क्योंकि मेरे पास रिसोर्सेज क्या हैं, कम है। तो मैं चॉइस ये की कि चलो ठीक है, बहुत ज़्यादा लग्जरी गुड्स नहीं, जिससे मेरा काम चल सके, मैं उतने में ही खुश हूँ। तो मैं यहाँ पे क्या करी, मैं एक चॉइस सेलेक्ट की ना, कि मैं उसको सेक्रीफाइस करके दूसरे वाले ऑप्शन को क्या करूँ, ऑप्ट करूँ। तो यहाँ पे लिया कि चॉइस क्या होता है, रिसोर्सेज आर स्कैर्स, हमारे रिसोर्सेज जो हैं वो कम हैं। ठीक है, रिसोर्सेज कैन बी एलोकेटेड टू ऑल्टरनेटिव यूजेस। अब देखो, इतना था कि मैं स्कूटी ले सकूँ, स्कूटी लेने से थोड़ा सा और भी ज़्यादा था अमाउंट मेरे पास, बट इतना नहीं था कि मैं कार ले लूँ।
ठीक है, बात समझ में आ रही है। देखो अभी मैं साइकिल से चल रही हूँ, सिचुएशन ये है कि अभी मैं साइकिल से चल रही हूँ और मुझे बहुत दूर तक डिस्टेंस लेना पड़े, मेरे पास पैसे हैं, इच्छा है कि कार ले लूँ, बट कार लेने जितना पैसा नहीं है मेरे पास, तो अभी मैं क्या प्रेफर करूँगी, स्कूटी प्रेफर करूँगी। फिर भी मेरी कुछ सेविंग हो गई, अब जो पैसे बचे हैं मैं उसके और कुछ डिफरेंट यूज़ कर सकती हूँ, है कि नहीं, खाने पीने में, घर में, मतलब किसी भी अदर चीज़ में जो मेरी ज़रूरत है उसको पूरा कर सकती हूँ। मतलब क्या कि जो गिवन रिसोर्सेज हैं हम चॉइस ये करते हैं कि ठीक है चलो पूरा का पूरा, कोई भी नहीं चाहता कि मैं पूरा खाली हो जाऊँ, पूरा का पूरा पैसा किसी एक चीज़ में लगा दूँ। हम हमेशा कुछ ना कुछ बचा के रखते हैं। वो क्यों बचा के रखते हैं, कभी भी कुछ भी किसी को भी कैसी भी ज़रूरत पड़ सकती है, ठीक है। तो रिसोर्सेज के क्या अल्टरनेटिव यूजेस होते हैं, ऑल्टरनेटिव यूजेस होते हैं। मैं अब जो पैसे बचे हैं उसके बहुत सारे तरीके हैं उसको खर्च करने के, अच्छे वे में खर्च करने के, ठीक है। तो जो ये स्कैरसिटी है ये बहुत सारी चीज़ें अपने साथ में लेके आता है। ये जो कमी है ना हमारे पास रिसोर्सेज की, नेचुरल रिसोर्सेज भी अगर देखा जाए तो हम बहुत सारी प्रोडक्शन नहीं करते। सुनते हो कि आप ये चीज़ें महंगी हो रही क्यों, क्योंकि पता चल रहा है कि जहाँ से आता मतलब नेचुरल रिसोर्सेज हैं ये तो धरती के अंदर से ख़त्म हो रही हैं, ये सारी चीज़ें ख़त्म हो रही हैं, अब कुछ दिन बाद से नहीं मिलेगा, ठीक है। इसलिए इसके प्राइसेस बढ़ रहे हैं, क्यों, क्योंकि लोग कम कंज्यूम करेंगे, धीरे धीरे कंज्यूम करेंगे, ठीक है। ये सब चीज़ें होती हैं ना, वो क्यों होती है, क्योंकि रिसोर्सेज हमारे क्या हैं, स्कैर्स हैं, कम हैं, ठीक है। तो हम सोचते हैं कि उतने में ही बहुत सारी चीज़ों को बनाया जाए, ठीक है। जैसे कि मान लो दूध की कमी नहीं है लेकिन उसके बहुत सारे यूजेस हैं। मिठाई बना लो, उसके पनीर बना लो, दही बना लो, मतलब रबड़ी बना लो, बहुत से ऑप्शंस हैं कि उसको मैं ये चीज़ें बना सकती हूँ। लेकिन क्या सारी चीज़ें एक बार में 100% बनती हैं, प्रोड्यूस होती हैं और मार्केट में बिकती हैं? नहीं। और मार्केट में जितनी डिमांड होती है उतनी सारी चीज़ों को हम सप्लाई भी नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि रिसोर्सेज तो एक ही है ना। रिसोर्स मेरा मिल्क है, ध्यान देना आप यहाँ पे बात समझना। रिसोर्स मेरा सिर्फ क्या है, मिल्क है। अब हम ऑप्शन में है ना कि हम इससे स्वीट्स बना लें, ठीक है, वैराइटीज़ होंगी, इसकी आइसक्रीम होगी, हो सकती है, ठीक है, कर्ड बना सकते हैं, हम चीज़ बना सकते हैं। मतलब क्या इसके बहुत सारे हैं ना ऑल्टरनेटिव यूजेस हैं कि ये बना लो, ये बना लो, ये बना लो, वो बना लो। तो क्या सबका प्रोडक्शन पॉसिबल है? ये पॉसिबल है कि ये सब चीज़ बनाया जा सके और सारे कंज्यूमर को जितने खाने वाले हैं, दूध, दही, खीर, मतलब जो भी है उसको हम सेटिस्फाई कर सके? तो आंसर आएगा नहीं। क्यों? क्योंकि हमारा जो रिसोर्स है वो तो एक है ना, वो तो सिर्फ मिल्क है, ठीक है। बात समझ में आ रही है? तो यही है कि स्कैरसिटी जो है वो लेके आता है क्या, चॉइस, ठीक है, कि हम क्या पसंद करें। अब चॉइस जो है, चॉइस के साथ साथ हम एक डिसीज़न लेते हैं, डिसीज़न मेकिंग स्किल हमारे अंदर डेवलप होती है। डिसीज़न मेकिंग क्या कि एक ऐसा सॉल्यूशन जहाँ पे कंज्यूमर अपने आप को फुल्ली सेटिस्फाई कर सके, अपने वांट्स को सेटिस्फाई कर सके, ऐसा हम डिसीज़न बनाते हैं, ऐसा हम डिसीज़न लेते हैं जिससे कि जो रिसोर्सेज हैं उसका हम यूज़ भी कर लें अच्छे से। उसके अगर ऑप्शन हो, चाहो तो ऑल्टरनेटिव यूजेस भी कर सकते हैं, और क्या कि हम अपने वांट्स को सेटिस्फाई भी कर सकते हैं। ठीक, बात समझ में आ रही है? अब यानी कि यहाँ पे इकोनॉमिक्स, जैसा कि अभी मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन किया था कि ये स्कैरसिटी मतलब कि हम ये देखते हैं कि हमारे जो गिवन रिसोर्सेज हैं उन रिसोर्सेज को लेके हम अपने वांट्स को कैसे सेटिस्फाई करें। जैसा कि आप लोग जान रहे हैं वांट्स क्या होती हैं, वांट्स आर अनलिमिटेड, डे बाय डे हमारी इच्छाएं बढ़ती जाती हैं, ठीक है। और रिसोर्सेज जो हैं, इच्छा बढ़ रही है ना, रिसोर्स तो वहीं का वहीं है। अब मान लो कि आपके घर में सिर्फ फादर एक हैं जो कमाने वाले हैं, बस अज्यूम करो ऐसा, ठीक है। और हैं घर में बहुत सारे मेंबर, सबकी डिमांड्स अलग अलग, रोज़ बढ़ती जा रही हैं। पैसा लाने वाला तो कोई एक बंदा है, लाने वाला तो मतलब जो रिसोर्स है वो तो कोई एक लेके आ रहा है, ठीक है। तो मतलब क्या कि यही हमारी मेन इकोनॉमिक प्रॉब्लम अराइज होती है, ठीक है। आगे आप पढ़ोगे जो चॉइसेस हैं या फिर इकोनॉमिक प्रॉब्लम पढ़ते हैं तो यही सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे इसमें, ठीक है। इतना समझ में आया?
ठीक। तो ये आपका टॉपिक कवर क्या हुआ कि इकोनॉमिक्स होता क्या है, इसके अंदर हम कौन कौन सी चीज़ें पढ़ते हैं, हमारे रिसोर्सेज क्या हैं, हमारे वांट्स क्या हैं, स्कैरसिटी क्या कहलाती है, प्रॉब्लम ऑफ चॉइस कब अराइज होता है, ठीक है, सेटिस्फैक्शन कब मिलता है, डिसीजन मेकिंग का क्या रोल प्ले होता है। ये सारी चीज़ें आई आपके सबसे फर्स्ट पार्ट में इकोनॉमिक्स के। ओके, अब इसकी दो कैटेगरीज होती हैं, एक माइक्रो इकोनॉमिक्स होता है और एक मैक्रो इकोनॉमिक्स होता है, ठीक है। यानी कि इकोनॉमिक्स को दो उसमें पार्ट में डिवाइड किया गया, एक तो माइक्रो इकोनॉमिक्स, दूसरा क्या मैक्रो। दो वर्ड्स आए माइक्रो और मैक्रो, ठीक है, ये दोनों वर्ड्स आए ग्रीक वर्ड से, ठीक है। ग्रीक वर्ड का माइक्रोज, ध्यान देना आप यहाँ पे, माइक्रोज वर्ड है जिसका मीन्स होता है, जिसका मतलब होता है स्मॉल, ठीक है, मतलब कि छोटा, ठीक है। अनदर पार्ट मैक्रो इकोनॉमिक्स, मैक्रो ग्रीक वर्ड के मैक्रोस से आया जिसका मीन्स होता है लार्ज, मतलब इकोनॉमी एज अ होल। जैसे कि हम बात करें स्मॉल और लार्ज, क्या मतलब ऐसा एक पर्टिकुलर चीज़, जैसे कि हम बात करें इंडिया में दिल्ली की, तो इंडिया इज़ मैक्रो, दिल्ली जो है वो माइक्रो। कंसेप्ट समझ में आ रहा है, बड़ा और छोटा का कंपेयर कर पा रहे हो, ठीक। अब मान लो हम दिल्ली में बात कर रहे हैं, दिल्ली और द्वारिका, ठीक। दिल्ली में अगर हम द्वारिका मान लो कि किसी भी सेक्टर का नाम ले रहे हैं, सेक्टर 2, 3 जो भी है, तो जो दिल्ली है वो आएगा, वो क्या हो जाएगा, मैक्रो हो जाएगा। अब देखिए ज़रूरी नहीं है कि अभी तो बोलोगे कि मैम अभी आपने बोला कि दिल्ली जो है वो माइक्रो में आएगा, तो हम कंपेयर किससे कर रहे थे, हम इंडिया से कर रहे थे, ठीक। कंपैरिजन देखना कि जैसे मान लो ये पूरा इंडिया, इसमें एक पार्ट दिल्ली, ये हो गया मैक्रो बड़ा, ये हो गया माइक्रो, ठीक है। अब इस दिल्ली में मान लो कि ये पूरा है दिल्ली, इसमें बात किया मैंने द्वारिका का, दिल्ली क्या आया मैक्रो, ये क्या आया माइक्रो, ठीक। सेम अगर हम अपने वहाँ का एग्जाम्पल लें, मान लो यूपी देवरिया, यूपी जो होगा वो क्या होगा, मैक्रो होगा, देवरिया जो होगा वो क्या होगा, माइक्रो होगा। अगर हम लें कि ये देवरिया, ये इसमें राघव नगर, तो देवरिया मैक्रो और राघव नगर जो है वो माइक्रो। बात समझ में आ रही है, मतलब जब भी एज अ होल पूरे कंप्लीट की बात करते हैं हम, जहाँ पे वो क्या कहलाता है, वो मैक्रो कहलाता है, और जहाँ पे उसके कंपैरेटिवली छोटे लेवल पे, कम लेवल पे हम बात करते हैं, वो क्या होता है, माइक्रो। दोनों ग्रीक वर्ड से बने हैं, ये माइक्रो वर्ड माइक्रोस से बना है, मैक्रो मैक्रोस से बना है। माइक्रोस का मीन्स स्मॉल, मैक्रोस का मीन्स लार्ज, ठीक है, समझ में आ रही है बात। अब देखो इसके अंदर क्या क्या चीज़ें हम पढ़ेंगे, मतलब माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ की कौन कौन सी एक्टिविटीज़ इंक्लूड की जाती हैं, मैक्रो में कौन कौन सी एक्टिविटीज़ इंक्लूड की जाती हैं। तो समझना, जितने वर्ल्ड लेवल पे, देश पे बात होती है हमारे, जैसे कि नेशनल इनकम, जीडीपी की बात होती है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट की जब बात होती है, ठीक है, किसी भी एग्रीगेट डिमांड, मतलब कि एक टाइम जोन में, एक टाइम पीरियड में कितना कंप्लीट टोटल डिमांड किया गया है और टोटल सप्लाई किया गया है गुड्स और सर्विसेज का, ठीक है, वो क्या कहलाया, एग्रीगेट डिमांड। नेशनल इनकम, पूरे देश का इनकम कितना है, टोटल एम्प्लॉयमेंट, कितने लोग एम्प्लॉयड हैं, या फिर अनएम्प्लॉयमेंट, कितनी पॉवर्टी है हमारे वहाँ, गरीबी, मंदी जो है, मॉनेटरी पॉलिसी जो है, मतलब ये सब बड़े लेवल पे होता है। फिस्कल पॉलिसीज़ जो होती हैं, डेफिसिट्स जो होते हैं, कितनी कमी कितनी बढ़ोतरी, ये सब चीज़ें जो हैं जब हम एज अ होल कंसीडर करते हैं तो वो क्या कहलाएगा, मैक्रो कहलाएगा, ठीक है। वो हम किस में पढ़ेंगे, मैक्रो इकोनॉमिक्स में पढ़ेंगे। माइक्रो में हम क्या पढ़ेंगे, एक इंडिविजुअल, जैसे एक कोई भी नॉर्मल इंसान नमक की डिमांड करता है, नमक का पैकेट खरीदता है, डिमांड करेगा, ठीक है। प्रोडक्शन थ्योरी, कोई भी एक बिजनेसमैन किसी एक पर्टिकुलर चीज़ का प्रोड्यूस करेगा, बहुत लार्ज लेवल पे नहीं, मतलब कपड़ा बनाना। प्राइस डिटर्मिनेशन,
डिमांड सप्लाई, डिमांड के अकॉर्डिंग उनका प्राइस तय करते हैं। फैक्टर प्राइसिंग डिस्ट्रीब्यूशन, कौन कौन से सेक्टर में वो डिस्ट्रीब्यूट करना है। मतलब क्या कि इसमें एक गुड्स को उसकी डिमांड से लेके, ठीक है, उसके प्रोडक्शन के थ्रू ले जाके उसका प्राइस, पैकेजिंग, ये सब कुछ करके लास्ट कंज्यूमर तक पहुंचा देना, ये सारी एक्टिविटीज़ हम किस में पढ़ेंगे, माइक्रो इकोनॉमिक्स में। ठीक है, मतलब क्या, एक इंडिविजुअल लेवल पे जब बात होगी, एक बात होगी तो माइक्रो की, और वही जब एज अ होल बात करेंगे तो हम मैक्रो इकोनॉमिक्स की बात करेंगे। ठीक है, इतना पॉइंट समझ में आया। अब आप इन सारे पॉइंट्स को ध्यान से देखना, इसको पढ़ना, रीड कर लेना। अगर आपके पास बुक्स हो तो कोशिश करना कि बुक जल्दी से परचेस कर लो आप लोग। ठीक है, बहुत सारी बुक शॉप्स अब खुल रही हैं, आप जाके परचेस करना उससे। और लाइन बाय लाइन आप, जो मैं बुक आपको सजेस्ट की हूँ वीके और ई, ठीक है, टी.आर. जैन वाली, आप उसको देखना, आपको लाइन बाय लाइन A to Z हर एक चीज़ समझ में आएगी, आई गारंटीड। ओके, सो हैव अ गुड डे।